गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 57 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यापारी 20% लाभ पर अपनी दुकान की कोई वस्तु बेचता है। यदि उस वस्तु का खरीद मूल्य 400 रुपया हो तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखेंगे, ठीक है। 20% लाभ दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ दिया हुआ है कितना, 20%। प्रतिशत लाभ बराबर 20% दिया हुआ है, ठीक है। लाभ जो दिया हुआ है प्रतिशत में दिया हुआ है। फिर बोल रहा है, यदि उस वस्तु का खरीद मूल्य 400 रुपया हो, ठीक है। खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य, खरीद रहा है, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 400 रुपया। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। विक्रय मूल्य निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले कुछ सूत्र देख लेते हैं इसको बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है, विक्रय मूल्य बराबर एक सूत्र दिया हुआ है लाभ होने पर कि क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है। ये सिर्फ लाभ होगा रुपया में, तो ये सूत्र लगाएंगे। फिर एक और विक्रय मूल्य बराबर सूत्र दिया हुआ है, क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य गुना प्रतिशत लाभ, ठीक है। ये भी लाभ होने पर, लेकिन इस सूत्र का कब प्रयोग करेंगे, जब प्रतिशत लाभ दिया होगा तब, ठीक है। जब लाभ दिया होगा प्रतिशत में और लाभ रुपया में दिया होगा तो इसका प्रयोग करेंगे, और लाभ प्रतिशत में दिया रहेगा तो इस सूत्र का क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य गुना प्रतिशत लाभ, ठीक है। फिर हानि होने पर एक और विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि। और जब प्रतिशत में हानि होगा तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुना प्रतिशत हानि, ठीक है। तो अभी इस सूत्र का प्रयोग करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि उसमें लाभ हो रहा है प्रतिशत में, ठीक है। तो सूत्र क्या था, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य गुना प्रतिशत लाभ, ठीक है। प्रतिशत लाभ, क्रय मूल्य देखिए कितना है, 400 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे 400 रुपया प्लस फिर है क्रय मूल्य, तो फिर क्रय मूल्य की जगह लिखेंगे 400 रुपया गुना प्रतिशत लाभ। तो क्वेश्चन में दिया था प्रतिशत लाभ बराबर 20%, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 20%। फिर इसको अब सोल्व करेंगे, 400 रुपया प्लस 400 रुपया गुना 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 20/100, ठीक है। प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में नीचे 100 आ जाएगा। देखिए यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 400 रुपया प्लस क्या बच गया, 4 गुना 20, ठीक है। 4 रुपया गुना 20 कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, 80 रुपया बच गया। अब जोड़ देंगे 400 प्लस 80 कितना हो गया, 480 रुपया, ठीक है। लिखेंगे लास्ट में, अतः विक्रय मूल्य बराबर 480 रुपया। तो इसका आंसर हो गया 480 रुपया। 9 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यापारी ने अपने बचे पुराने माल को 10% की हानि पर बेचने का निर्णय लिया। यदि उस बचे पुराने माल का क्रय मूल्य 500 रुपया हो तो व्यापारी को उसे कितने में बेचना होगा, ठीक है। फिर से विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, एक व्यापारी ने अपने बचे पुराने माल को 10% की हानि पर बेचने का निर्णय लिया, ठीक है। तो प्रतिशत हानि उसको कितना हो गया, 10%, ठीक है। प्रतिशत हानि बराबर 10%। फिर बोल रहा यदि उस बचे पुराने माल का क्रय मूल्य 500 रुपया हो, क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपया। तो व्यापारी को उसे कितने में बेचना होगा, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र लगाएंगे, क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुना प्रतिशत हानि, ठीक है। प्रतिशत हानि के लिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक है। और प्रतिशत लाभ होगा जोड़ लगाएंगे सूत्र में। तो यहाँ पर प्रतिशत हानि दिया हुआ है तो सूत्र हो गया विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुना प्रतिशत हानि, ठीक है। अब सबके जगह रख देंगे, क्रय मूल्य की जगह रखेंगे 500, ठीक है। देखिए क्रय मूल्य 500 रुपया दिया हुआ है, 500 रुपया माइनस फिर क्रय मूल्य की जगह 500 रुपया गुना प्रतिशत हानि कितना है, 10%। तो 500 रुपया माइनस 500 रुपया गुना 10%, तो 10% हटेगा तो बटे में 100 आएगा, ठीक है। ये ऊपर से 2 जीरो नीचे से 2 जीरो कटा देंगे, ठीक है। कितना हो गया,
500 रुपया माइनस 5 गुना 10 बच गया, तो 5 दही 50, 50 रुपया। 500 में से 50 घटाएंगे 450 रुपया बचेगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः विक्रय मूल्य बराबर 450 रुपया। तो इसका आंसर कितना हो गया? 450 रुपया।